हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। एग्जाम अब आ ही गया है, लगभग 15 दिन बचे हैं इस मंथ को, तो आप खत्म मान ही लीजिएगा और तैयारी में आप लग जाइएगा। हमारी कोशिश रहेगी करंट अफेयर्स से साथ साथ जीके का पोर्शन हम ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स है ये जो हम लेकर आए हैं, पूरे साल के ही लाएंगे। जनवरी 2024 से दिसंबर 2024, जो कि 6 लेक्चर्स में पूरे करवाए जाएंगे। हर पार्ट में 2 मंथ को कंसीडर किया जा रहा है। ये पार्ट फर्स्ट है, जनवरी एंड फरवरी। डेट वाइज होगा, ध्यान रहे ये जनवरी 24 के हैं, तो अब बदलाव संभव है। जनवरी 25 में जैसे जैसे आएगा तो हम चेंज करवा देंगे, कोई अगर चेंज होता है। चलिए शुरू करते हैं। वन लाइनर ये करंट अफेयर्स हैं, आप डायरी लिख लीजिएगा। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लें। आंसर साथ में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2024 को 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस, माफ कीजिएगा, भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वह राज्य आपको बताना है। राज्य है तेलंगाना में किया गया है। कहाँ किया गया है? तेलंगाना। दूसरा क्वेश्चन यह भी 1 जनवरी का ही है। 1 जनवरी 2024 से किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक की बात कर रहे हैं, ओपीईसी, क्या है जी? ओपीईसी, ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है। किस देश ने ओपेक से बाहर होने का निर्णय लिया है? अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स है। देश का नाम है अंगोला। इसका नाम है अंगोला। अगला है 1 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ दंपति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो यह है, कितने करोड़ की बात की गई है, तो यह है 1.25 करोड़। आंसर मैं मार्क कर रहा हूं साथ के साथ ही। अगला क्वेश्चन है, वह 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया? 1 जनवरी को, तो ये 2024 की बात कर रहे हैं। इस बार 2025 में एक बढ़ जाएगा, 66वां है, अब 67वां हो गया होगा। दोनों मेंशन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य ने हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? किस राज्य में ऐसा हुआ है, ये हमें बताना है। तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। कहाँ ऐसा हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है VR कंबोज। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा क्योंकि बहुत सारे हैं, वीडियो जल्दी हो जाए कंप्लीट। 2 जनवरी 2024 को किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो वह देश है रूस, जैसा कि मैंने अभी से पहले वाली वीडियो में बताया था। 2025 का जो इनका मीटिंग होगी वो ब्राजील में होगी। चलिए, 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? तो वह दूसरा देश है यूएई। कौन सा देश है? यूएई। 2 जनवरी 2024 को भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो भारत पाकिस्तान के साथ ये करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल होते हैं बॉयज सैनिक स्कूल, यह गर्ल्स सैनिक स्कूल है, का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही उत्तर है मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन के आने की संभावना बन जाती है, तो आने की संभावना बनेगी, उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, ज्यादा है। 2 जनवरी 2024 को किसने स्टॉकिस्ट जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? वो जीता है अनहत सिंह ने। 2 जनवरी 2024 को किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो वह है गुजरात। और कहां हो सकता है? हाल में किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, पेपर में था, ये था इंडोनेशिया में।
3 जनवरी 2024 को पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? एंड दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। आते हैं तो उन्हें नोट ना कीजिएगा, जो नहीं आते हैं उन्हें नोट करना जरूरी है। अगला है 3 जनवरी 2024 को आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर है? तो ये बुरी खबर है हमारे लिए, यह भारत है। 3 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने आपदाओं को पूर्व चेतावनी देने के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि वह प्रदेश उत्तर प्रदेश ही है। कैनोरा बैंक कहां अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? तो ज्यादा आईटी हब के लिए बेंगलुरु ही जाना जाता है। आप आइडिया लगा सकते थे अगर आपको नहीं भी आता है। 4 जनवरी 2024 को किसे सुप्रीम कोर्ट कानून सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं वी.आर. गवई। अगला है किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? ये है पश्चिम बंगाल की। कहां जी? वेस्ट बंगाल। आगे बढ़ते हैं। 4 जनवरी 2024 को आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो यह किया गया आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 नई दिल्ली में। अगला है 4 जनवरी 2024 को कहां के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? और इनका नाम है आरिफ मोहम्मद। पुस्तक है ये इनकी, ये पूछा जा सकता है। जनवरी में ही पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो ये कहां के राज्यपाल हैं? ये हैं केरल के। आगे बढ़ते हैं। 4 जनवरी 2024 को कौन मिसेस इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 की विजेता बनी है? ये बनी है रूपिका ग्रोवर। 4 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आगे बढ़ता हूं पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया है? तो वो है प्रदेश है आंध्र प्रदेश है। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है? तो वह किया है छत्तीसगढ़। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है? किस देश की बात हो रही है? ये अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किर्गिस्तान। किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? तो वो अरुणाचल प्रदेश। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहां मिला है? गोवा में मिला है। किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? तो वह असम में मनाया गया है। स्क्रीन पर आप देख पाए, आप लिख सकते हैं, पॉज करके भी लिख सकते हैं, इसलिए हमने स्क्रीन पूरी खाली छोड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह किया है स्पेसएक्स। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे मिला है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। 5 जनवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश ने। 5 जनवरी 2024 को किस राज्य ने पोइला बैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? ये किया है पश्चिम बंगाल ने। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य है पंजाब। आगे बढ़ेंगे। पांच जनवरी 2024 को डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है फ्रांस बन गया है जी।
6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? वह यूएई में बना रही है। क्वेश्चन आ चुका है। किस राज्य के डोंगरिया कौंध शॉल को जीआई टैग मिला है? जीआई टैग सबके आप पढ़ लें, उड़ीसा को मिला है। 6 जनवरी 2024 को किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? वह एंड्रियन क्रूज हैं। 6 जनवरी 2024 को भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन से शीर्ष पर रहा? तो वह चेन्नई शीर्ष पर रहा है। आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे हैं, 2 मंथ में एक एक वर्ड इकट्ठा करके लाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जरूरी है लास्ट ईयर तक के, मतलब तो 24 तक से तो अभी पेपर बन गया होगा, अनाउंस हुआ तो पिछले महीने ही पेपर बना होगा, तो जनवरी 24 से जनवरी 25 तक तो आप मानकर ही चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? ये उत्सव है असम ने किया है। 6 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? गुजरात में करेगी एनएचपीसी। नाम क्या है? कुंपा हाइड्रो प्रोजेक्ट, माफ कीजिएगा, कुंपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। क्यूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? विराट कोहली को चुना गया है। 7 जनवरी 2024 को कौन नववर्ष मनाया गया? वो कौन नववर्ष मनाया गया? महायान नववर्ष मनाया गया। कौन सा है जी? महायान। बौद्ध दर्शन के अनुसार 2 बड़ी ब्रांच है, महायान और हीनयान। तो ये दर्शन फिलॉसफी की बात है, आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। किसने पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम शुरू किया है? ये हैं ओम बिरला जी। 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ये है बीट्रा टाइस चेबेट। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आईआईटी से जुड़ा है, आईआईटी मंडी, और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? ये है आईआईटी मद्रास। यानी कि 2 आईआईटी मिली थी, आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास। 7 जनवरी 2024 को भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है? तो ये है 60 लाख करोड़। 22-23 की रिपोर्ट है। 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? वो है हीरो मोटोकॉप। 7 जनवरी 2024 को जिनेवा में डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं सेंथिल पांडियन, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था ना, बहुत सारे हैं। अगले पेज पर चलेंगे। पहला पेज ही खत्म हुआ है अभी तो। 7 जनवरी 2024 को किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल, फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। हालांकि फ्यूल सेल तो पहले से स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता रहा है, जैसे अपोलो में यूज हुआ था फ्यूल सेल जाना ही इसलिए जाता है, हो सकता है आने वाले टाइम में ये थर्मल पावर प्लांट्स को रिप्लेस कर सके। इसकी एफिशिएंसी, थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी 40% है। मतलब एक ऐसा प्लांट है थर्मल पावर प्लांट, एनटीपीसी अगर आपने सुना है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वही थर्मल पावर प्लांट है जिसमें कोल को जलाकर पानी को भाप में बदलते हैं, भाप को टरबाइन पर डालते हैं, जनरेटर घूमता है, बिजली बनती है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का एक तरीका है। कंबशन एनर्जी का 40% हिस्सा ही इलेक्ट्रिसिटी में बदल पाता है और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो एक अच्छा प्रोसेस नहीं है, लेकिन विकल्प ना होने के कारण यही चलता है। फ्यूल सेल उससे अच्छा विकल्प है, इसकी एफिशिएंसी 70% तक जाती है। और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है तो ये नॉन पॉल्यूटिंग रिएक्शन देता है, कोई पॉल्यूशन नहीं। अगर मीथेन या मिथेनॉल ली है फ्यूल में तो CO2 जरूर निकलेगी, लेकिन उतना पॉल्यूशन नहीं होता जितना कोल करता है। तो एफिशिएंसी और पॉल्यूशन के मामले में दैट इज बेटर ऑप्शन देन द थर्मल पावर प्लांट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो जानकारी दी मैंने ईंधन सेल मतलब फ्यूल सेल के बारे में दी है। 8 जनवरी 2024 को टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु ने की है।
8 जनवरी 2024 को किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये है सुचिता सतीश ने बनाया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह है गोवा में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2024 को भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू भालू का नाम क्या था? बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में निधन हुआ है? ये भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। 8 जनवरी 2024 को एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वह भारत ने जीता है। कौन सा देश श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? वह भी भारत है। 8 जनवरी 2024 को किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम, नाम क्या है? प्रसादम का उद्घाटन किया गया? किस राज्य बताना है आपको? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे करंट अफेयर्स लाए हैं। मैराथन तो नहीं है ये, लेकिन मैराथन की तरह ही मानिएगा। काफी लंबा समय देना होगा, वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो सकती है। 8 जनवरी 2024 को किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम, माफ कीजिएगा, पुस्तक का नाम है? इसे आप लिख लें। का विमोचन किया है? तो ये किया है जनरल वीके सिंह जी ने। 8 जनवरी 2024 को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। 9 जनवरी को किसने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये 24 का खिताब किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। किस राज्य में कॉलेज फगथांसी मिशन की शुरुआत हुई है? तो मणिपुर में हुई है। मणिपुर बहुत ही सेंसिटिव है, पिछले साल रहा है। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई का टैग मिला है? उड़ीसा। मैंने कहा जीआई टैग को एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। 10 जनवरी 2024 को भारतीय नौसेना ने कहां में अडानी डिफेंस और एरोस्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 यूएवी मानव रहित हवाई वाहन है का अनावरण किया है? तो हैदराबाद में किया है। किस देश के राष्ट्रपिता शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? सऊदी अरब। 10 जनवरी 2024 को किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक। हालांकि इस बैंक की हालत अब खराब है, आए दिन बंद होते बैंक। इंडसइंड बैंक अभी नहीं है, लेकिन इसके शेयर एकदम से गिर गए हैं, प्रॉब्लम चल रही है। रिजर्व आरबीआई ने कुछ ही समय से दिया है, मतलब काफी कुछ हुआ है। और देखे जाए तो 2014 से 2024 तक मान लिया, 25 तक मान लीजिए, जहां भी हम हैं आज की डेट में, तो काफी बैंकों की हालत बेकार हुई है, काफी बैंक डूब गए हैं, दिवालिया हो गए हैं। ये हमें तभी समझ जाना चाहिए था। ये वो समय था जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने बैंक में जो जमा आपके पैसे हैं, रुपए हैं, उनको एक तरह से इंश्योर कर दिया है कि बैंक डूबे ना डूबे आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे। समस्या ये है 5 लाख से कम है तो मिल जाएंगे या 5 लाख तक मिल जाएंगे, लेकिन जिसके 5 लाख से ज्यादा है वह नहीं मिलेंगे। तब ये अनाउंसमेंट हुआ तो तब समझना चाहिए था, बुद्धिजीवियों को बताना चाहिए था। इसका मतलब है कि आने वाले समय में बैंक डूब सकते हैं। उससे पहले ऐसी कोई योजना नहीं थी, तो इसका मतलब उससे पहले सरकार को ऐसा अनुभव, ऐसा आभास नहीं था कि डूबेंगे। उससे पहले कितने साल थे, बैंकों को प्राइवेट से नेशनलाइज किया गया, पैसा सुरक्षित था, डूबने का कोई विकल्प कुछ था ही नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता था। लेकिन अब हम सोच नहीं, अब हम देख रहे हैं कि बैंक डूब रहे हैं। तो हमें उसी दिन जब भाषण हमने सुना, इसका मतलब हमें आइडिया था कि अब बैंक डूबने स्टार्ट है। ठीक है जी, खैर चलो इस पर बात नहीं करते, यह राजनीति बात है, अर्थव्यवस्था से जुड़ी है तो हमारे दिमाग में आ गया, बैंक का नाम आया तो हमने बोल दिया।
इंश्योरेंस की जरूरत उसे ही होती है जिस चीज का डर हो कि अभी ये डूबेगी, जैसे भी है उसे ही इंश्योर किया जाता है सामान्य तौर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2024 को किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम, एक सेकेंड, इसका नाम उग्रम है कुछ और है, उग्रम लॉन्च किया गया है? यह डीआरडीओ ने किया है। 10 जनवरी 2024 को किस देश के चंगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये सिंगापुर है। कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए राम लला दर्शन योजना शुरू करेगी? यह छत्तीसगढ़ करेगी। कहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या। ये तो बहुत ही अच्छा है। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है? ये डेनमार्क ने की है। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सा सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? ये था इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। पहले इंदौर हुआ करता था। 11 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? दिव्या कीर्ति सिंह है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 80वें स्थान पर रहा है। 11 जनवरी 2024 को जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? अमन सहरावत ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2024 को दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा पढ़ने के लिए, अगले पेज पर दिखेगा ये आगे, किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? तो ये गुजरात में करेगी। सेमीकंडक्टर गुजरात पर आ जाइएगा सीधे। 12 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो यह उड़ीसा ने किया है। किसने किया है? उड़ीसा। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? जी चीन ने किया है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। 13 जनवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? ये कर्नाटक में की गई है। आगे बढ़ते हैं। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? बर्नी हाट बना है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे सम्मान दिया गया है? सविता कंसवाल को दिया गया है। 13 जनवरी 2024 को किस राज्य ने सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? यह महाराष्ट्र ने किया है। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उपल कुंडू बने हैं। 4 जनवरी 2024 को किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? आइसलैंड ने की है। आगे बढ़ते हैं। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? मध्य प्रदेश बना है। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? वह केरल में है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह योगेश सिंह ने जीता है। 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यह हिमाचल वुल्फ है। आगे बढ़ते हैं। 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? यह है पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है। 15 जनवरी 2024 को सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अतुल्य आयोजित किया गया है? यह थाईलैंड, भारत और थाईलैंड है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है? बहुत जरूरी है, मुजफ्फरनगर में बनाया गया है। बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है और गाय अभ्यारण्य गाय से भी जुड़ा है, तो ये अपने आप में ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मुजफ्फरनगर में ये हुआ है।
आगे बढ़ते हैं। मिस अमेरिका 2024 का ताज किसने जीता है? मेडिसन मार्स ने जीता है। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? ये चीता को सेवा मुक्त किया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? लियोनेल मेसी को चुना गया है। ये क्वेश्चन भी था प्रैक्टिस पेपर्स में। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? सरयू नदी पर चलेगी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद बने हैं। असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को। 17 जनवरी 2024 को दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ एम्पायर कौन बनी है? सू रेडफर्न बनी है। ये भी जरूरी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 17 जनवरी 2024 को ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। भारत का स्थान इसमें चौथा रहा है। 17 जनवरी 2024 को शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। अभी तक हम 17 जनवरी तक ही पहुंचे हैं, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले पेज पर। अठारह जनवरी 2024 को सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन सी बनी है? तो वह है एलआईसी। सबसे मूल्यवान कहाँ है? 2006 फीट ऊंचा विश्व में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। प्रतिमा का नाम भी याद रख लीजिएगा। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया गया है आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। दूसरे सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड का दर्जा किसे दिया गया है? दैट इज द टीसीएस। आगे बढ़ेंगे। एयर्स ऑफ विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है हैदराबाद में। 18 जनवरी 2024 को किस राज्य ने में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजुज प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई है? ये असम में हुई है। कहाँ हुई है? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज T20 की बात है कौन बने हैं? रोहित शर्मा। 18 जनवरी 2024 को पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु झा। महतारी वंदना योजना 2024 कहाँ शुरू हुई है? छत्तीसगढ़। किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग मिला है? गुजरात। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? दैट इज दिनार, कुवैती दिनार। बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नोवाक जोकोविच को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। नोट करते जाइएगा, बहुत सारे हैं, हमने ऐसा कुछ छोड़ा नहीं कि छूट जाए। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? दैट इज जापान। जापान ने की है। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगी? दैट इज फारसी। फारसी शामिल होगी। 19 जनवरी 2024 को किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने किया है। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? गुजरात में ही पाए गए हैं। 20 जनवरी 2024 को किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया? वी मुरलीधरन ने किया है। आगे बढ़ेंगे। 20 जनवरी 2024 के राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। प्रसिद्ध उपन्यास कन्वर्सेंस विद औरंगजेब, कन्वर्सेशन है, माफ कीजिएगा, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किया है, यह है नंदिनी कृष्णन। 20 जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल
की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है? टाटा ने की है। बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? आंध्र प्रदेश। जातीय जनगणना पर तो बात संसद में कई बार उठी है, आपने गौर किया होगा। बिहार पहला और दूसरा आंध्र प्रदेश राज्य बन गया है। 20 जनवरी 2024 को किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु साधा दोनों को मिला है। 21 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने बनाया है 21 जनवरी, याद रखिएगा यह तिथि। आगे बढ़ेंगे। किस राज्य ने गोले मेले का आयोजन किया है? दैट इज जम्मू कश्मीर। 21 जनवरी 2024 को किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। आगे बढ़ते हैं। 21 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर का फेंसिंग कराने की घोषणा की है? म्यांमार के साथ की है। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए शीर्ष पर रहा। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से संबंधित है। 19वां नैम शिखर सम्मेलन कहां शुरू हुआ है? कंपाला युगांडा में शुरू हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी तक पहुंच गए हैं। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इस मंदिर का डिजाइन किसने बनाया है? चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। 22 जनवरी 2024 को किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? जापान ने की है। 22 जनवरी 2024 को सूचना अनुसार किस राज्य को अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? वह केरला है। 22 जनवरी 2024 को रायजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत किसने की है? जेपी नड्डा ने की है। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? राजस्थान जैसलमेर में। 22 जनवरी 2024 को पेडिया लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं जी। 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने किया है। 23 जनवरी 2024 को बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ताई जू यिंग। भाई देख लेना, लिख लेना, चाइनीज नाम है, कुछ पता नहीं चलता है हिंदी में क्या लिखा है। भारत किसे पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? हांगकांग को पछाड़कर किया है। 23 जनवरी 2024 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मैं डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। गुजरात में किया है। 23 जनवरी 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है? किर्गिस्तान के साथ। 23 जनवरी 2024 को भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ आयोजित किया गया है? अशांस मिस्र में किया गया है। 23 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रितु हरिधल और उद्यमी नवीन तिवारी को। किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है? वह चीन में आई है। भारत पहले स्थान पर पहुंच गया है जनसंख्या के मामले में। 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? अनुवादिनी लॉन्च किया है। 24 जनवरी 24 को देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई? 1 करोड़। मैं फिलहाल तो ये बता रहा हूं, नहीं तो रूफटॉप सोलर जो योजना है उसमें भी सही खबर मिल नहीं पाती है, सूचना मिलती नहीं है, अधूरी अधूरी सी मिलती है। 24 जनवरी 24 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा आहूजा ने किया है।
24 जनवरी 2024 को किस राज्य के मास्टर ऑफ वेनिस को प्रधानमंत्री राष्ट्र पुरस्कार मिला है? वह मध्य प्रदेश के हैं। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर राम दिवस घोषित किया है? वह कनाडा ने किया है। आगे बढ़ेंगे। 24 जनवरी 24 को किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश, ये आ सकता है। 24 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है? 24 जनवरी को जी उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया है। किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए जी अगले पेज पर चलते हैं। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहां खोलेगा? रियाद में खोलेगा। सऊदी अरब में अल्कोहल ये जरूरी प्रश्न है। 25 जनवरी 2024 को किस देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वुमेन्स क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? सौम्या तिवारी बनी है। 25 जनवरी 2024 को सीनियर यूनो स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ज्योति रंधावा हैं। 25 जनवरी 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का है 25 जनवरी को। इसमें कई स्थापना दिवस आ गए जनवरी में। 25 जनवरी 2024 को किससे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? अजीत मिश्रा को मिला है। किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेला निस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? उड़ीसा में की जाएगी। 26 जनवरी 2024 को भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया है? संयुक्त अरब अमीरात के साथ। 26 जनवरी 2024 को आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? विराट कोहली को चुना है। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2024 को किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई? अमेरिका में दी गई है। 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया है? भावनीश कुमार ने किया है। 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? फ्रांस एम्यूनेल मैक्रो। भारतीय सेना ने कहा इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ेंगे। 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी है? क्रोट्रिम, KRUTRIM। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा। 27 जनवरी 2024 को किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान अर्जित किया है? प्रीशा चक्रवर्ती हैं। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? बर्नार्ड आर्नोल्ट। किस राज्य में थाईपुसम त्योहार मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया है। 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? क्रमशः रणवीर कपूर एनिमल के लिए और आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये कमाल की बात है, ऐसी फिल्मों को अवार्ड मिल कैसे जाता है। एनिमल जैसी फिल्म, मतलब ना तो ये समाज का सही आईना है, ना ही मतलब इतना वहसीपन दिखा दो, जानवर नहीं होता भाई साहब। अगर आप इसे एनिमल रख के सोचेंगे कि जानवर ऐसे करता है, तो नहीं करता है। इंसान ही वो कैटेगरी है प्राणी विज्ञान में जो ऐसा करती है। तो बेचारे बेजुबान जानवरों को बदनाम करना बंद करो और अपनी तरफ देखो। कितने ही लोगों को मैं देखता हूं, नई नई गाड़ी आई घर में, तेज चलाते हैं, इंसानों को तो बचा लेते हैं, लेकिन जो सड़क पे कुत्ता बिल्ली गिलहरी कुछ आता है तो कुचल के भाग जाते हैं, तेजी से जाते हैं। नई नई गाड़ी आई है ये। और एक और है, मेनली कुछ समस्या है कि एक उच्च इनकम ग्रुप में भी है, उच्च आय वर्ग में भी आती है। सुनने में सड़क पे 2 लोग मार दिए, तेज स्पीड थी। लेकिन अगर मैं जानवर ऐसे गाड़ी चढ़ाने की बात करूं तो ये मिडिल क्लास है।
मध्यम आय वर्ग के लोग ज्यादा दिखते हैं सड़कों पर। यह हो सकता है कि इनकी संख्या ज्यादा, एक कारण ये हो सकता है, लेकिन ऐसे नाम रखना बंद किए जाएं, तुम हो सकते हो इस तरह से, जानवर नहीं होते। और इसे बेस्ट एक्टर अवार्ड भी दे रहे हैं, मतलब बुद्धि इतने घटिया, क्या कहूं मैं। अब आगे बढ़ते हैं। 29 जनवरी 2024 को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? 12th फेल। ये फिल्म अच्छी है, इस क्वेश्चन को तो हटा ही दीजिएगा आप। 29 जनवरी 2024 को किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक राजस्थान में आयोजित किया गया है? भारत सऊदी अरब। 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? कैमरून ने शुरू किया है। चौथा, रोसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, नागालैंड में किया गया है। 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? जानिक सिनर ने जीता है। 31 जनवरी 2023 को आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। 31 जनवरी 2023 को किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह बनाया है कार्टर गलास, स्कॉटलैंड से। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? न्यूरालिंक। कंपनी का नाम न्यूरालिंक। 31 जनवरी 2023 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? डेनमार्क। भारत का स्थान 93वां है। भ्रष्टाचार, ये टॉपिक जरूर बात करने लायक है। करप्शन, हमारे देश में नेता तो पहले से ही करप्ट हैं। हर आईएएस आईपीएस के इंटरव्यू में जो कैंडिडेट है वो ये कहता है मैं भ्रष्टाचार में ये करूंगा, भ्रष्टाचार रोक दूंगा। सब कहते हैं, हाई आईएएस आईपीएस बनते जा रहे हैं, फिर भ्रष्टाचार रुका क्यों नहीं? क्या मतलब है इन्हें बनाने का? अब तो जज भी लिप्त पाए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं 15 करोड़ रुपए मेरे घर कौन रख गया मुझे नहीं पता। वाह! अब इन जज साहब से पूछो कि आप जज हैं और कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा कहे कि कौन रख गया मुझे नहीं पता मेरे घर में पैसे, तो आप मानेंगे? ठीक, एक आईएएस सुना पूजा खेड़कर, वो उसे एक्सटेंशन मिलता जा रहा है। मतलब साफ तौर पर चीजें दिखती हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं होता। अब तो ये नया भारत है जहां भ्रष्टाचार पर कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है। ट्रांसफर कर दिया उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो तो वकीलों ने हंगामा किया तो रुक गया, फिर जांच कमेटी बनाई गई, नहीं तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। भला ऊपर वाला पकड़वाना चाह रहा था कि आग लग गई। ठीक, अब संपत्तियों की थोड़ी जांच हो जाए, इन सब की, सभी की हो, आईएएस आईपीएस, पर क्वेश्चन ये है करेगा कौन? क्या नेता ऐसा करेंगे? एमपी एमएलए आपके नहीं करेंगे, खुद लिप्त हैं। कि सिविल सर्वेंट ऐसा करेगा? आईएएस आईपीएस आप भूल जाइएगा। जज पर ही आखिरी उम्मीद टिकी थी और वो हम देख ही रहे हैं। देख, ये समस्या ये नहीं है कि उनके घर में पैसे पाए गए, वो करप्ट एक होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सी केवल ट्रांसफर कर रहे हैं, इतने दिन बाद कमेटी बना रहे हैं, तो ये थोड़ा विश्वास अब कहां रुके जाके। एक फिल्म आई थी जॉली एलएलबी करके, कि एक विश्वास है कि हम तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, वो टूटता हुआ है। जज रिटायर होके पार्टी में शामिल हो रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में सीट ले रहे हैं, डिसीजन देने के बाद प्रधानमंत्री उनके घर जाके पूजा कर रहे हैं। मतलब क्या क्या मीनिंग, क्या स्वतंत्रता कहां से है? और सपोर्ट में बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कोई किसी के घर भी जा सकता है, तो किसी के घर जाए ना भाई, किसी के घर जाना चाहिए, सीजीआई के क्यों, चीफ जस्टिस के क्यों?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, उससे कार्यपालिका का क्या संबंध है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भ्रष्टाचार तो आप अब किस सीमा पर है, कितनी गहराई में है? पहले से भी था, ऐसा नहीं पहले नहीं था, पहले भी था। लेकिन पहले जब कोई पकड़ा जाता था तो विपक्ष मजबूत था, तो विपक्ष आवाज उठाता था तो सरकार जांच करवाती थी, तो जनरली जांच होती थी, कोर्ट में केस चलता था। अब विपक्ष मजबूत ना हो के सरकार मजबूत है, वो जांच नहीं करवा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभ शुरू की? माफ कीजिएगा, थोड़ी मुझे उड़ीसा ने की, हंसी आ गई। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तट रक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 48वां बनाया है। भाई अब कोई कैसा क्वेश्चन ना आए जिस पे मुझे बात करनी पड़े, ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने। 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? सोनू सूद को किया गया है। भारतीय नौसेना ने किसे नौसैनिक नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? 2024 को किया है। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? रक्षा मंत्रालय को किया गया है। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां विकसित है? उज्जैन में होगा। महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निखिल वाघ को किया गया है। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा फास्ट बोलना पड़ेगा भाई, आप स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो रोक लें। 2 फरवरी 2024 को किस राज्य ने स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया गया वाराणसी में। तेलंगाना स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु में। 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 3 करोड़ कर दिया है। 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीती है? तो वह कर्नाटक ने जीती है। किसे विश्वविद्यालय का नैक का A++ ग्रेड मिला है? कुरुक्षेत्र को मिला है विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे। 2 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहां तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? उड़ीसा में रखी है। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? नेपाल की करेगी। 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? वह अभिनव बिंद्रा है। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। क्षेत्रीय किसान मेला कहां आयोजित किया गया है? बनारस में किया गया है। और किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की है? वह कर्नाटक ने। आगे बढ़ेंगे, फरवरी तक वो पहुंच गए हैं, फरवरी खत्म करनी है अब हमें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र रहा है। 3 फरवरी 2024 को थानथई पेरियार वन्य जीवन अभ्यारण्य, थानथाई पेरियार वन्य जीवन अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीवन अभ्यारण्य बन गया है? यह तमिलनाडु का है। 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेशी वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? घर, GHER घर तथा ट्रैक चाइल्ड। किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी? अमेरिका ने। 4 फरवरी 2024 को किसी केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ईश्वरी प्रसाद नंबूदिरी को। आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली महिला रोबोट, ये क्वेश्चन आता है, जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, व्योममित्र। क्या नाम रखा गया है? व्योममित्र। 5 फरवरी 2024 को डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है फ्रांस। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहां बनाया गया है? तो बिहार में बनाया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस आप समझ पा रहे होंगे, वन लाइनर हैं, थोड़ा समय लगता है। अभी जो फरवरी के स्टार्ट हो गए हैं, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, फरवरी तक हम इस वीडियो में ही कवर करवाएंगे। फरवरी के बाद मार्च अप्रैल 2 महीने फिर दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। भारत रंग महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? तो यह गुजरात में किया गया है। मैं इसे पढ़ूंगा, थोड़ा थोड़ा ब्लर्ड है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो अब रखा जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर।
किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? तो यह इजराइल ने ऐसा किया है। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? दिस मोमेंट। आगे बढ़ेंगे। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा बना है? सबसे क्राउडेड शहर वह है लंदन। 6 फरवरी 2024, 6 फरवरी है ये, को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो वह हैदराबाद में रखी गई है। 6 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो वह महाराष्ट्र ने किया है। आप लिख पा रहे होंगे ठीक से, पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, तब हम दूर रहें और एक साथ लिख लो। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहां किया गया है? यह गोवा में किया गया है। 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रेको रोमन खिताब जीता है? तो यह सुनील कुमार ने जीता है। 7 फरवरी 2024 को यूएई में किसने गोल्डन वीजा दिया है? आनंद कुमार को दिया गया है। दिव्य कला मेला 2024 कहां आयोजित किया है? अगरतला त्रिपुरा में है, जो कि यहां आयोजित हुआ है। 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है? तो वो ऑस्ट्रेलिया है। 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है? ईरान ने कर दिया है। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? निरंजन साहा के नाम पर रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है? नोएडा को मिली है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक से याद रहेगा। 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई है? ये चिली के थे। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? नासा ने की है। 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता है? नीमा सरीखानी ने जीता है। आगे बढ़ते हैं। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया है? ये पहले भी आ चुका है, हिमाचल प्रदेश ने। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजित कहां किया गया है? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? प्यारे लाल शर्मा को। 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया है? नासा ने किया है। आगे बढ़ेंगे। पेस उपग्रह लॉन्च तो हो गया। 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ SAFF माफ कीजिए वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? भारत के साथ बांग्लादेश को। 10 फरवरी 2024 को किस देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सायुज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लास्टिक कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? तो रूस ने। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स में जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य सिक्किम है। ICC U19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। 2 दिवसीय दोसमोचे महोत्सव कहां मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया। सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहां शुरू हुआ? कर्नाटका। 12 फरवरी 2024 को किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य
देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। 12 फरवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो असम ने दी। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल ने जीता है। 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटीई नियुक्त हुई हैं? तो सिंधु गणपति। किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? उत्तर प्रदेश ने की है। केपीपी नव्यार पुरस्कार किसे दिया गया है? एस सोमनाथ को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सजाए पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? कतर ने किया है। 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने हैं? प्रथम निशांका। 13 फरवरी 24 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया है? ये देहरादून में किया गया है। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां आयोजित किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा को। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? दुबई करे। एयर टैक्सी सेवा दुबई करेगा, ये बहुत जरूरी है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहां आयोजित है? पर्थ, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। 14 फरवरी 2024 को किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो भारत ने जीता है। 14 फरवरी 24 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 15 लाख कर दी गई है। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? उड़ीसा ने की है। 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की है? वह जर्मनी ने की। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया है? असम। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम म्यू मुफ्त। बच्चे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, इसे हम हटाते हैं, बाद में शामिल कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे। नंद किशोर यादव को किस विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ये बिहार में है। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे, नहीं क्लियर नहीं होगा, मिसप्रिंट हुआ है ये। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है? तो तमिलनाडु ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र वंदना पत्नी कुछ है ये वर्ड शुरू की है? तो हरियाणा ने की है। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी जम्मू ने किया है। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? राजस्थान में लौह अयस्क। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। 16 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? नेपाल ने किया है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? 117वें स्थान पर है। 117वें, इसके बाद फिसल गई होगी, अब तो 125वें पर थी फिलहाल। 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोवर रचना कुमारी ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 12 साल का। 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? साउथ इंडियन बैंक ने जीता है। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? यह तेलंगाना है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं आर अश्विन।
प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन मरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? असम में किया। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जगत गुरु राम भद्राचार्य को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ग्रीस ने बनाया है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? वह अरुणाचल प्रदेश बना है। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान कर चुका है। लिंगोसेट नाम याद है आपको सैटेलाइट का? याद रखें आप। 18 फरवरी 2024 को ज्योति यारा जी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 18 फरवरी 2024 को कहां खासी स्वतंत्रता सेनानी न्यू तिरोत सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ढाका में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहां श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखेंगे? संभल में। और कहां रखेंगे? 19 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? ओपेनहाइमर ने जीता है। ये नाम सुना हुआ लग रहा होगा आपको। हाँ जी, न्यूक्लियर वेपन से संबंधित ऐसे नाम सुनाई दिया होगा आपको। 19 फरवरी 2024 को जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? फ्रांस रहा है। भारत का स्थान 82वां है। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? वह बनाया है TASL ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाएगा? मिजोरम। 20 फरवरी 24 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के। 20 फरवरी 24 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया है? संबलपुर उड़ीसा में है जो। 20 फरवरी 2024 को किस देश के बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ शुरू हुआ है? वह नेपाल में है। आगे बढ़ते हैं। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया है? वह जम्मू कश्मीर में है। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? माल्टा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया? उत्तराखंड में। 20 फरवरी 2024 को GD बिड़ला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक बनी है अदिति सेंडे। 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार समक्का सरलम्मा मोदाराम जाथरा कहां आयोजित किया गया है? तेलंगाना में। आगे बढ़ते हैं। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए हैं? यह पाकिस्तान के बाबर आजम है। 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 4 पदक जीते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है? भारत के पास है। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मध्य प्रदेश में किया गया है। 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है? एलेक्स डॉसन ने जीता है। 22 फरवरी 2024 को कहां दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया है? वह लद्दाख में है। आगे बढ़ते हैं। किस देश में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजित किया जाएगा? वह श्रीलंका है। देश की बात की गई है। 22 फरवरी 2024 को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है? 100% दे दी है। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है? वह तुर्की ने बनाया है। 5th जनरेशन तुर्की। 22 फरवरी 2024 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? शाहरुख खान को मिला है। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? मध्य प्रदेश।
उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां स्थापित किया गया है? गोंडा जिले में है। 23 फरवरी 2024 को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? आर अश्विन। 23 फरवरी 2024 को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष यान उतार का इतिहास रचा है? अमेरिका के। 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है? आईआईटी गुवाहाटी ने। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? जयसिंथा कल्याण बनी है। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? डीआरडीओ करता है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है? सम्राट अशोक सराफ को दिया गया है। सम्राट को नहीं, अशोक सराफ को दिया गया है। 24 फरवरी 2024 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहां शुरू हुआ? छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ। 24 फरवरी 2024 को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना गया? लीना नायर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय मूल के पहले बीबीसी चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर समीर शाह बने हैं। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया है? सुरेश वाडकर को दिया गया है। 25 फरवरी, मैं आग ऊपर कर दूं थोड़ा सा। 25 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया। ब्रिज का नाम क्या है? सुदर्शन सेतु। आगे बढ़ेंगे, खत्म होने वाले हैं अब। 26 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है? असम ने। एफएटीएफ की वित्तीय अपराध निगरानी सूची में से किसे हटा दिया? किसे हटा दिया गया है? यूएई। 26 फरवरी 2024 को पीएम मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी? वो सिक्किम में रखी है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहां स्थापित की जाएगी? आईआईएम शिलोंग में की जाएगी। 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां किया गया है? बार्सिलोना स्पेन में। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है? होमो सेपेटम। ये जरूर याद रखें। 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने किसे जेईएफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है? गीता बत्रा को, माफ कीजिए, गीता बत्रा को। 28 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज हैं ये। 28 फरवरी 2024 को किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है? तो हरियाणा में हुआ है। 28 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया है? तो लखनऊ में किया है। 28 फरवरी 2024 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, ये थीम थी। आगे बढ़ते हैं। 28 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया। 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? सिडबी की। हम 29 फरवरी, लास्ट डे है फरवरी का। 29 फरवरी 2024 को श्री शाद अहमद वाराइच भारत में किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? पाकिस्तान के बने हैं। 29 फरवरी 2024 को नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में गरीबी कम होकर कितने प्रतिशत पर आ गई है? हद है, 5% तो गरीब हैं, तो फिर 85 करोड़ लोगों को फ्री राशन, माफ कीजिएगा, क्यों? जब वह गरीब है ही नहीं, क्यों 5% है? पर ये तो बीपीएल कार्ड वालों को मिला। क्या है चक्कर? अब सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए भाई, सब मैं ही क्यों बोलूं। 29 फरवरी 2024 को देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? अजय मणिकराव खानविलकर, ऐसा नाम है, अच्छा रहेगा याद करना। 29 फरवरी 2024 को किसे पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू की है? रिलायंस ने।
लोकपाल तो अन्ना जी को ही बना देते, ठीक था। बेचारे धरना भी दिया और गायब भी हो गए। चलिए, 2 मंथ के वन लाइनर करंट अफेयर्स पूर्ण हुए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।